बीमारियों के हवाले से हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। चंद बीमारियाँ तो ऐसी हैं कि जिनको जिस्मानी बीमारी या फिर ज़ाहिरी बीमारी कहा जाता है, जैसे बुखार, नज़ला, खांसी वगैरह। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनको रूहानी बीमारी कहा जाता है, जिसको बातनी बीमारी भी कहा जाता है। तो जब इंसान जिस्मानी बीमारी उसको होती है तो वो डॉक्टर्स के पास रुजू करता है, और जब वो रूहानी उसको बीमारी होती है तो वो आमिलीन से रुजू करता है। तो शरई नुक्ता निगाह से हमारे लिए क्या तजावीज़ हैं कि हम इन बीमारियों के आने की बिना पर हम इनको कैसे डील करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुतहरा की जहाँ हर ज़ाविये से, हर हवाले से रहनुमाई है, इस हवाले से भी हमें बेहतरीन रहनुमाई कुरान और सुन्नत में मिलती है। देखें, उसका ख़ुलासा ये है कि बीमारी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आती है और वही शिफा अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें असबाब इख्तियार करने के हवाले से इजाज़त भी है और इसकी तरगीब भी मिलती है। मसलन एक शख्स बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई मेडिसिन लेता है, अपने मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाता है, ये असबाब इख्तियार करना है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से एक सबब दुआ करना भी है। अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ़ नामों का ज़िक्र कर कर और वो वज़ाइफ़ जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मत के अकाबरीन ने इख्तियार किए और उसमें शिफा मिली, उन्हें इख्तियार करना, ये सब के सब असबाब हैं और इन्हें इख्तियार करना चाहिए। याद रखिए कि हम जो भी कोशिश करें, लेकिन हमारा मुकम्मल भरोसा और अपनी 100% उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। इसे तवक्कुल कहते हैं कि आदमी अपनी कोशिश करे मुकम्मल तौर पर जितनी वो कर सकता है, लेकिन बिलाखिर जहन में यही हो कि ए अल्लाह, कामयाबी तू ही अता फरमाएगा। हम डॉक्टर के पास जाएं या हम दुआएं करते रहें या हम मुख्तलिफ़ किस्म के औराद व वज़ाइफ को इख्तियार करें या इसके अलावा और कुछ भी करें, लेकिन सोच यही हो, ए अल्लाह, शिफा तेरी तरफ से है, बस आफ़ियत के साथ जल्द शिफा अता फरमा। ये इंसान की सोच होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें काबिल वज़ाहत हैं। एक तो ये है कि असबाब मुख्तलिफ़ हैं, बाज़ पर हमारा ट्रस्ट होता है और बाज़ पर बेयकीनी किसी कैफियत होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फैमिली में कोई शख्स बीमार हो गया, अब फ़ौरन सब के सब एक ही बात करेंगे कि जनाब डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएं और जाना भी चाहिए, लेकिन बात यह कि दीगर तमाम तर असबाब को नज़रअंदाज कर देना या उन्हें काबिल इत्मीनान न समझना, यह मुनासिब नहीं है। आप गौर करें, जब डॉक्टर्स जो हैं अपनी तमाम तर एफर्ट के बाद वो ये कहते हैं कि जनाब अब हमारे हाथ में नहीं है, उनका आखिरी जुमला जो है ना वो ये होता है कि अब दुआ करें। इसका मतलब ये है कि बिल आखिर वो भी रिलाय करते हैं दुआ के ऊपर कि शिफा तो उस बारगाह से मिलनी है, हमारा काम है कोशिश करना। और देखा गया डॉक्टर्स बहुत सारे मरीजों के हवाले से कामयाब हो जाते हैं लेकिन नाकाम भी होते हैं। वजह यह कि सारी शिफा इनके हाथ में नहीं है। अगर इन्हीं के हाथ में होती, फ़कत डॉक्टर्स के हाथ में ही होती शिफा, तो फिर तो कोई भी मरीज़ लाइलाज ना रहता, सबके सब शिफा पा जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ये एक सबब है। जिस तरह ये एक सबब है ना, इसी तरीके से दुआ भी एक सबब है। हमारी इस हवाले से मेजर मिस्टेक ये होती है कि जब तक डॉक्टर्स ये नहीं कहते ना कि जनाब हम आजिज़ आ गए, उस वक्त तक हम दुआ भी नहीं करते। ये एक गलत तरीक़ेकार है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बाज़ असबाब को इख्तियार कर रहे हैं और बाज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ साथ सबको इख्तियार करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जमात एक कबीले में गई। वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि आप हमारी मेहमान नवाजी करें। उन्होंने इनकार कर दिया। इन हज़रात को बड़ा फ़ील हुआ, लेकिन भरकैफ चूँकि वहाँ वो गए हुए थे, मुसाफिर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कबीले के सरदार को एक जहरीले जानवर ने डस लिया और उन्होंने इलाज किया, कामयाब ना हो सके, बड़े परेशान हुए। इनके पास आए और कहा कि आप लोग कुछ करें, इनको जो है बड़ी तकलीफ़ है। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं दम करूँगा। दम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नामों को ज़िक्र कर कर या मुख्तलिफ़ औराद व वज़ाइफ पढ़ कर इंसान फूंक मारे, ये दम है। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो दम करूँगा, लेकिन इस दम की उजरत लूँगा। वजह के पीछे जो मामला हुआ था, मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था, तो उजरत उन्होंने तय की एक बकरियों का रिवड़ चाहिए। उन्होंने एग्री कर लिया।
अब ये सूरतुल फातिहा, जैसे सूरतुल शिफा भी कहते हैं, सबसे पहली मतलब सूरत जो है वो उन्होंने पढ़ना शुरू करी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी में शिफा रखी थी और वो जहर का असर आहिस्ते आहिस्ते जाता रहा। वो सेहतियाब हो गया, उन्होंने बकरियां हवाले कर दी, जो तयशुदा मामला था। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान जो है वो ये मशवरा हुआ कि हम इसको तकसीम कर लेते हैं। लेकिन जिन सहाबी ने ये दम किया था, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम इस मामले को ले जाते हैं, आप जो फैसला फरमाएंगे उसके मुताबिक अमल होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप तकसीम कर लें और कुछ हिस्सा हमारा भी रख लें। शारिहीन ने फरमाया कि ये इसलिए था ताकि ये मालूम हो जाए कि जो लिया गया है बकरियों का रेवड़ ये जायज़ है, बिल्कुल हलाल है। तो इससे ये हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारियों से शिफा के हवाले से बड़े आसान ज़राए भी रखे, लेकिन शायद हमारी नॉलेज में नहीं है या हम उन्हें इख्तियार नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए ना कि सूरतुल फातिहा जिसे सूरह शिफा कहते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इस पर तजर्बा है, लेकिन उम्मत इससे महरूम है, अक्सरियत इसे इख्तियार नहीं करती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज इख्तियार करें, ठीक है, दुआएं भी करें, ज़िक्र व अस्कार भी करें और डॉक्टर्स वगैरह के मामलात को भी देखें। अच्छा, यहाँ एक बात यह है कि बहुत से लोग आमिलीन के पास भी जाते हैं, जिस तरह आपने कहा, उन लोगों के पास जो हजरात जो है ये अमलियात करते हैं। तो देखें, बात यह है कि जाने में फ़ी नफ्सी ही तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत से लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी इस ज़रिए से उठाना शुरू कर दिया है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनसे बचना लाजमी है। और सबसे बेहतर ऑप्शन ये कि इंसान खुद इख्तियार कर ले इन अमलियात को, वज़ाइफ को। अगर सूरह फातिहा पढ़नी है, ये सबको आती है, ठीक है ना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा, सूरह फातिहा खुद पढ़ ले, ठीक है, और उसमें एहतमाम ये कर लें कि पहले अच्छी तरह वज़ू कर लें, इतर वगैरह लगा लें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजीफ़े को पास किया है, तो फिर शिफा मिलेगी। तो अगर इंसान यूँ इख्तियार करे तो असबाब भी इख्तियार करे, अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद भी करे, ये एक एतदाल की सूरत है और इस तरह अपनी बीमारियों का इलाज करना जो है वो बेहतर रहता है। Al-Qalam Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.